हेलो दोस्तों। मोदी 3.0 का पहला बजट आ गया है और बजट पे इलेक्शन के रिजल्ट का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कंटिन्यूअस 7 बार बजट पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। बजट का साइज 48 लाख करोड़ है। इस बजट में लगभग सभी सेक्टर को फायदा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है। इस बजट में युद्ध के लिए यानी कि 1 करोड़ डीएच युवाओं को देश के 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5,000 पर मंथ स्टेपन दिया जाएगा। 80 करोड़ डीएच गरीब जिसे पीएम अन्न योजना दिया जाता था, उसे 5 साल के लिए फ्री में आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ डीएच शहरों और 2 करोड़ डीएच से ज्यादा पीएम आवास बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं किसान के लिए, तो किसानों को 1,52,000 करोड़ की राशि का फंड दिया गया है, जिसमें अगले 2 साल में नेचुरल फार्मिंग सिखाने की बात की गई है। ग्रामीण विकास की भलाई के लिए 2,66,000 करोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जा सके। अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 62,000 करोड़ डीएच हमारी सेना को दिया गया है, जिससे हमारी सेना को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो नई रिजिम में 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% तथा 15 लाख से ऊपर पर 30% कर दिया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल 17,500 टैक्स में बचत आम आदमी को हो रही है। मोबाइल गैजेट्स तथा एसोसिज के दाम को सस्ता किया गया है ताकि इंडियन गैजेट को ज्यादा बढ़ावा मिलेंगे। चाइनीज वस्तुओं का निर्यात कम से कम होगा। अब बात करते हैं कि जो सरकार की अलायंस पार्टी है उन्हें क्या मिला। तो भाई साहब, जो मुख्य 2 अलायंस थे, इनकी चर्चा इलेक्शन रिजल्ट के बाद काफी हुई। इनको बहुत कुछ मिला है। अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 68,000 करोड़ बिहार को मिला है, जिसमें बिहार में बाढ़ हमेशा आती रहती है, जिसके राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड दिया गया है और हाईवे को बूस्ट करने के लिए 26,000 करोड़ तथा मेगा पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ का फंड दिया गया है। बिहार के पूरे बजट में न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, हाईवे और बाढ़ से राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो 15,000 करोड़ की फंड राशि दी गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाने के लिए तथा मेजर पावर प्लांट्स तथा सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट दिए गए हैं और आगे भी फंड देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसे जल्द पूरा करने की बात कही गई।